हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज हम बात करते हैं ईएमआरएस से जुड़ी एक अपडेट के बारे में। हम कह सकते हैं कि जो अकोमोडेशन है, जो भी रेगुलर स्टाफ है जिनका कि अभी सिलेक्शन हुआ है, जिनका कि चयन किया जा रहा है, और जो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ हैं जो कि वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट ईएमआरएसेस में, उनके लिए जो कि है अकोमोडेशन की कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक प्रॉब्लम सी आ रही है। उस अकोमोडेशन के प्रॉब्लम को अवगत कराते हुए नेस्ट ने जो ऑफिशियल नोटिस निकाला है, आइए हम आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से बात करते हैं कि नेस्ट के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस स्टेट सोसाइटीज को क्या है फॉर और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकोमोडेशन फॉर न्यूली रिक्रूटेड जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। तो हम बात करते हैं, आइए अकोमोडेशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है। दो ऑफिशियल देखिए नोटिस आई है 9 अक्टूबर की डेट से, यानी कल की डेट से, जो कि अकोमोडेशन को लेके दो इंपॉर्टेंट नोटिस आए हैं, दो इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किए गए हैं नेस्ट द्वारा। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं हम आज ज्ञानालय पे और बात करते हैं कि अकोमोडेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नेस्ट ने अपने इस सर्कुलर में मेंशन की है। देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट सर्कुलर है जो 9 अक्टूबर की डेट को इशू किया गया है, वो जो की है रिलीव करते हुए जो डिप्यूटेड स्टाफ को अपॉइंट किया है डिफरेंट स्टेट सोसाइटीज ने, उनके रिलीविंग ऑर्डर के लिए जो की है नेस्ट ने इशू किया है। आइए पहले देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देखिए, अभी जो की है प्रेजेंटली नेस्ट ने सक्सेसफुली 9,003 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का जो की है रिक्रूटमेंट कर दिया है। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो कि सक्सेसफुली जो चयन की प्रक्रिया वो कंप्लीट कर दी है। 9,003 स्टाफ जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके बन रहे हैं, उनका जो की है चयन की प्रक्रिया जो कि पूरी कर दी है। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि इनकी पोस्टिंग डिफरेंट ईएमआरएसेस में की जा रही है, उन ईएमआरएसेस में अगर जो स्टेट सोसाइटीज है उन लोगों ने ऑलरेडी डिप्यूटेड स्टाफ को भी रख रखा है सेम ही पोस्ट के लिए। तो देखिए, सेम पोस्ट पे जब न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ जा रहा है जो कि रेगुलर एम्प्लॉय बन के जा रहा है, फिर चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, जिसे नेस्ट हायर कर रही है, जिसे नेस्ट रिक्रूट कर रही है, और सेम ही पोस्ट के लिए जब वहां पे स्टेट सोसाइटी ने भी किसी को रख रखा है, डिप्यूटेड स्टाफ को उन्होंने अपॉइंट कर रखा है, तो एक ही पोस्ट पे जो की है कई सारे लोग हो जा रहे हैं। जो भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसमें जो की है परमानेंट पोस्ट वाले भी हैं और जो डिप्यूटेड स्टाफ हैं वो भी हैं, क्योंकि अभी तक उनको रिलीव नहीं किया गया है। तो इसी चीज के कारण जो की है जो रहने की समस्या है, जो अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, वो क्रिएट हो रहा है जो रेगुलर स्टाफ है उनके लिए। इसको ध्यान में रखते हुए नेस्ट ने अपने पहले सर्कुलर में जो 9 अक्टूबर को 2024 में नेस्ट ने इशू किया है, नेस्ट ने ये बताया है कि भाई जो भी स्टेट सोसाइटीज हैं जिन्होंने डिफरेंट ईएमआरएसेस में रिक्रूट कर रखे हैं डिप्यूटेड स्टाफ को, जहां पे कि अब रिक्रूट होने के बाद न्यूली स्टाफ ज्वाइन कर रहे हैं सेम पोस्ट के लिए या सेम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो भाई जो भी डिप्यूटेड स्टाफ है आप उनको रिलीव कर दें। और ऐसा जो की है नेस्ट ने बता दिया है कि आपको करना होगा, क्योंकि अब इस ऑर्डर के निकलते ही, इस सर्कुलर के निकलते ही 10 दिनों के अंदर अंदर आप उनको रिलीव कर दें, क्योंकि 10 दिन के बाद भी अगर आप डिप्यूटेड स्टाफ को रखेंगे तो उसकी सैलरी जो की है नेस्ट द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसीलिए नेस्ट ने जो किया ये बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जिस भी पोस्ट पे न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ नेस्ट भेज रहा है एक पर्टिकुलर ईएमआरएस को, वो जो की है उनको जो कि एक असाइन कर रहा है एक पर्टिकुलर ईएमआरएस, और वहां जाके जो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ हैं जिनका कि ईएसएससी 2023-24 के हिसाब से जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी हुई है और वो लोग जाके ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे, और वहां पे किसी स्टेट सोसाइटी ने ऑलरेडी डिप्यूटेड स्टाफ को रख रखा है, तो भाई आप उन डिप्यूटेड स्टाफ को रिलीव करें जिस पोस्ट पे कि न्यू रिक्रूटर्स ज्वाइन कर रहे हैं। और जहां पे अभी पोस्ट वेकेंट है वहां पे आप जो डिप्यूटेड स्टाफ है उनको रख सकते हैं, उनको आगे भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तब तक जब तक उनके लिए भी न्यू रिक्रूटर्स ज्वाइन ना कर लें। अगर न्यू रिक्रूटर्स ज्वाइन कर लेंगे तो फर्दर आपको उनको रिलीव करना पड़ेगा, बट अभी जो है अभी ये ऑर्डर उनके लिए निकल रहा है जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो कि स्टाफ रिक्रूटेड स्टाफ को जो कि भेजा जा रहा है ईएमआरएस में, जो कि रेगुलर स्टाफ है, और वहां पे डिप्यूटेड स्टाफ ईएमआरएस सोसाइटी ने ले रखा है, स्टेट सोसाइटी ने हायर कर रखा है, तो भाई आप उन्हें रिलीव कर दें। 10 दिनों की सैलरी जिस दिन ये निकल रही है सर्कुलर, यानी 9 अक्टूबर से 10 दिनों की सैलरी दी जाएगी। 10 दिनों के बाद उन्हें सैलरी नेस्ट द्वारा नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और इसके लिए जो कि नेस्ट ने
सर्कुलर निकाल दिया है। तो 9 अक्टूबर की डेट को जो पहला सर्कुलर निकला है वो इस बारे में है कि आप रिलीव कर दो डिप्यूटेड स्टाफ को। अब जो दूसरा सर्कुलर निकला है नेस्ट द्वारा वो है कि भाई अकोमोडेशन आप किस तरह से, या क्या आप कह सकते हो एक हायरार्की है या क्या एक ऑर्डर है जिसके बेसिस पे आप अकोमोडेशन जो कि है प्रोवाइड करोगे। सबसे पहले तो जो कि है नेस्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि जब आप अकोमोडेशन देना शुरू करोगे तो आप किसे प्रायोरिटी दोगे। तो भाई प्रायोरिटी इस ऑर्डर में आपको देना है कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल का अकोमोडेशन देखोगे, वाइस प्रिंसिपल का अकोमोडेशन देखोगे, क्योंकि देखिए नेस्ट ने रिक्रूटमेंट कर दिया, रिक्रूटमेंट करके उन्हें EMRSs असाइन कर दिए जो कि ऑल अक्रॉस इंडिया है। अब जो डिफरेंट EMRSs है वो डिफरेंट स्टेट सोसाइटीज के अंदर है। तो जहां पे वो न्यूली आप कह सकते हो ज्वाइंट कैंडिडेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर वहां पे तो उनका ध्यान रखना, उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि स्टेट सोसाइटी की हो जाती है। तो वही चीज नेस्ट ने अपने दूसरे सर्कुलर में मेंशन करते हुए बताई है कि जब आप अकोमोडेशन दोगे, स्टेट सोसाइटी जब न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ को जो रेगुलर बेसिस पे है उनको अकोमोडेशन देंगे, तो सबसे पहले प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, हॉस्टल वार्डन फीमेल है, हॉस्टल वार्डन मेल है, साथ ही साथ स्टाफ नर्स है फीमेल, वैसे ही PGT वाले हैं जो कि 10th एंड 12th को हैंडल कर रहे हैं, उसी तरह से जो मेस के स्टाफ हैं जो रेगुलर बेसिस पे हैं, साथ ही साथ हाउस मास्टर्स हैं, उसके साथ साथ जो भी ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन है, जो कि आप कह सकते हो कि कभी ना कभी इन सब आप कह सकते हो कि इस ऑर्डर में जो की है आपको उन्हें प्रायोरिटी देना है। इस ऑर्डर में जो कि जो असेंशियल स्टाफ है आप कह सकते हो उनको जो कि आपको प्रायोरिटी देते हुए अकोमोडेशन प्रोवाइड करना है। सबसे पहली तो जो दूसरी सर्कुलर है उसमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई है नेस्ट द्वारा। ये दूसरी सर्कुलर भी देखिए 9 अक्टूबर 2024 के ही डेट पे इशू की गई है। और ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो प्रायोरिटी वाइज आप कह सकते हो अकोमोडेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है नेस्ट द्वारा स्टेट सोसाइटी को। अब इसी में देखिए फर्दर स्टेट सोसाइटी ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन है, यानी इंडिपेंडेंट आप कह सकते हो सेपरेट इंडिपेंडेंट, जो जिसमें कि वो पर्टिकुलर जिस आप पर्टिकुलर रेगुलर एम्प्लॉय को दे रहे हो वो पर्टिकुलर रेगुलर एम्प्लॉय ही रहेगा, है ना, स्पेसिफिक पर्सन को आप इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन दे रहे हो। तो यहाँ पे नेस्ट ने स्पेसिफिकली बता दिया है कि जब भी आप इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन दोगे, आप ये इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन देखते हुए दोगे कि वो आप रेगुलर स्टाफ को ही हैंड ओवर करो, यानी जिसको कि ESSC 2023 के एग्जामिनेशन से चयन प्रक्रिया से चुना गया है, जिन्होंने जो कि एग्जाम क्लियर किया है, आप उनको ही जो की है रेगुलर कैंडिडेट्स जो है, रेगुलर एम्प्लॉयज जो हैं, आप उनको ही इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन दो सबसे पहले तो। दूसरी चीज है जो भी असेंशियल स्टाफ है, असेंशियल स्टाफ यानी जैसे आप देखो स्टाफ नर्स है फीमेल, है ना, ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन है, हॉस्टल वार्डन है, ये सब जो की है असेंशियल स्टाफ है। तो इनको भी देखिए आपको अकोमोडेशन देना जो की है इनका कैंपस में ही रहना बहुत ज्यादा जो की है जरूरी है, और इसीलिए जो की है आपको इनको भी कैंपस में रखना होगा। और इनको कैंपस में रखने का मतलब है कि आपको अकोमोडेशन इनको भी देना होगा, और इनको अकोमोडेशन देने का मतलब है कि अगर ये रेगुलर स्टाफ नहीं भी है, यानी अगर कोई भी स्टाफ नर्स है या ड्राइवर है या इलेक्ट्रिशियन है या हॉस्टल वार्डन है और परमानेंट अभी जो की है वो जो की है कुछ वहाँ पे देखिए जो है रेगुलर स्टाफ होंगे, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रेगुलर स्टाफ होंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पोस्ट अभी भी वेकेंट होंगे तो उनके लिए डिप्यूटेड स्टाफ वहाँ पे होंगे जो कि स्टेट सोसाइटी ने हायर कर रखा होगा, तो उनको भी लेकिन अभी आपको प्रायोरिटी देना होगा क्योंकि वो असेंशियल स्टाफ के अंदर आ रहे हैं, फिर चाहे वो ड्राइवर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, हॉस्टल वार्डन हो, स्टाफ नर्स हो, और उनको भी आपको कैंपस के अंदर ही रखना होगा। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज है कि भाई जहां पे भी पॉसिबल हो आप शेयर्ड अकोमोडेशन दो। शेयर्ड अकोमोडेशन दो यानी अगर कोई पर्सन सिंगल आ रहा है, एज एन कोई पर्सन अपनी फैमिली नहीं ला रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप उनको 2-3 लोगों के साथ मिलाकर रखो, आप उनको शेयर्ड अकोमोडेशन दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कि अकोमोडेशन दिया जा सके। साथ ही साथ देखिए ये भी बताया है कि भाई जहां पे स्कूल, नेस्ट ने ये भी मेंशन कर दिया है कि जहां पे स्कूल है और स्कूल जो कि पूरी कैपेसिटी में ऑपरेट नहीं कर रहा है, वहां पे भी अगर लार्ज क्लासरूम्स है या फिर डॉर्मेट्रीज है ना, जहां पे भी स्पेस अवेलेबल है आप, और वहां पे क्लासेस नहीं चल रही है या वो उनको जो कि आपको क्लासेस के फॉर्म में वो जगह नहीं चाहिए, तो आप उन्हें भी जो कि अकोमोडेशन के रूप में अभी कन्वर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेशन देने की
कोशिश करें। देखिए एफर्ट्स यही है यहाँ पे जो नेस्ट द्वारा लिया जा रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेशन दिया जा सके। पहले प्रायोरिटी वाइज जो लिस्ट मैंने बताया, वो जो कि आपको इसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, हमारे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। तो पहले आप इस ऑर्डर में प्रायोरिटी दो। इस ऑर्डर में प्रायोरिटी देने के बाद राइट फ्रॉम प्रिंसिपल से लेके जो भी मेस आपके हेल्पर है या इलेक्ट्रिशियन है, आप इस ऑर्डर में ऊपर से लेके नीचे तक प्रायोरिटी देना शुरू करो। रेगुलर स्टाफ को पहले प्रायोरिटी दो। जहां पे भी असेंशियल स्टाफ है और वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो भी जो कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप उनको जो कि है कैंपस के अंदर ही रख सको। साथ ही साथ जितने ज्यादा लोगों को हो सके आप शेयर्ड अकोमोडेशन दो, अगर वो अपनी फैमिली को लेकर नहीं आ रहे हैं तो। और जहां पे भी स्पेस अवेलेबल है, प्लीज आप उसको जो कि अकोमोडेशन के रूप में कन्वर्ट करो, ताकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि कैंपस के अंदर ही रह सके, दे कैन स्टे विद इन द कैंपस, और उनको जो कि है अकोमोडेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। तो आई होप कि ये जो दोनों सर्कुलर्स है जो 9 अक्टूबर की डेट पे इशू किया है नेस्ट ने अकोमोडेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, जो भी नेस्ट के रेगुलर एम्प्लॉयज है, जो न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स है, जो डिफरेंट जगह जाके ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको भली भांति दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।